द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर एक बार इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और नजर डालते हैं कि क्या कुछ खास आज जम्मू कश्मीर में रहा और क्या रही बड़ी अपडेट्स। तो चलिए पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। तो पहली खबर जुड़ी हुई है अनंतनाग राजौरी लोकसभा संसदीय सीट के साथ। आपको बता दें कि इस सीट पर लगातार सियासत जमकर देखने को मिल पा रही है, गर्माहट इस सीट पर देखने को मिल पा रही है और ये एकमात्र वो सीट है जिस पर केंद्र सरकार का फोकस लगातार देखने को मिला। पहले डिलिमिटेशन का प्रोसेस हुआ और फिर लगातार भाजपा की ओर से नजर इस सीट पर थी, जिसके चलते रविंद्र रैना का काफी आना जाना अनंतनाग राजौरी में देखने को मिला। लेकिन इन सब के बाद पहली सियासत जब तब देखने को मिली जब भाजपा की ओर से किसी भी कैंडिडेट को इस सीट पर खड़ा नहीं किया गया। और लगातार अब अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से मियां अल्ताफ का नाम है, पीडीपी की ओर से महबूबा मुफ्ती का नाम है, अपनी पार्टी की ओर से जफर इकबाल मनहास का नाम, तो वहीं पर डीपीएपी की ओर से नाम है एडवोकेट सलीम परे का। लेकिन भाजपा की ओर से कोई भी कैंडिडेट इस सीट पर नहीं खड़ा किया गया। वहीं आपको बता दें कि अब इस सीट पर नई जो अपडेट सामने आ रही है वो ये है कि अनंतनाग राजौरी सीट के जो इलेक्शन 7 मई को तीसरे चरण में होने जा रहा था, इस चुनाव के इस फेज को फिलहाल डेफर करने के लिए कहा जा रहा है, जिसके चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर भी भेजा गया था। और फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने संज्ञान लेते हुए एक बैठक बुलाई थी, जिस बैठक के दौरान उनसे ये पूछा गया था कि आखिरकार वजह क्या है इस डेफरमेंट की। इस चलते इन सब के चलते आपको बता दें कि भाजपा का नाम सामने आया, पीसी का नाम सामने आया, साथ ही जेकेएनएफ का नाम सामने आया, डीपीएपी का नाम सामने आया। तो इन सब कैंडिडेट्स ने, इन सब पार्टी के जो राजनीतिक दल हैं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखा था कि मौसम जो है वो लगातार खराब देखने को मिल पा रहा है और मुगल रोड के बंद होने की वजह से कैंपेनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, जिसके चलते इस तीसरे चरण के चुनाव को फिलहाल डेफर किया जाए। अब देखना यह होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर क्या कार्रवाई करता है। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो अनंतनाग राजौरी सीट पर पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही है, जिसके चलते कैंपेनिंग करती हुई वे लगातार नजर आ रही है और भाजपा पर प्रहार करते हुए भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि पीडीपी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनने के महत्व पर जोर दिया है जो संसद में लोगों के हितों की वकालत करेगा और नई दिल्ली में 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसलों पर पुनः विचार करने का आग्रह भी करेगा। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में एक सार्वजनिक सम्मेलन में बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा लोकसभा चुनाव एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनने का अवसर प्रदान करते हैं जो केवल बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लोगों की चिंताओं को प्रभावी ढंग से आवाज देगा। क्या कुछ कहना था पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का, आइए नजर डालते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे कांग्रेस पीडीपी वल तिमन गुजारिश कर अजुक इलेक्शन कुर्सी हूं जंग किया, अजुक इलेक्शन बेर लड़ाई किया, कुछ बन असेंबली मेंबर कुछ बन मिनिस्टर ना, अजुक इलेक्शन जम्मू कश्मीर आवाज पार्लियामेंटस मज वातनावी तुम वो वुचान 5 वरियन कर लगातार तुज कत चाहे कुछ सात मुसीबत आ बह गयस खड़ा यम खतर में वारिया कबत पे दिन बह थवे सारे ज्यादा कागज बंद मे मोल टाइम वात ईडी दफ्तर सन पासपोर्ट कर बंद मुफ्ती साहब ने मकबरस लोगों के हिसाब किताब है अस मज थमित तुम रहित वंदस मज मकान मज खड़े दिमो दोप अमे झुकी मगर बह झुकस क्या मोन झुकुन तुहन झुकुन मान माजन बेगन कोरन हूं झुकुन मेस बुजुर्ग सुन झुकुन मे कर कोशिश तुहन चूप गज बराबर हो। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो मौसम के बदलते मिजाज ने काफी हद तक जनजीवन को प्रभावित किया। कश्मीर घाटी में कई नदी नाली उफान पर हैं, वहीं कुपवाड़ा और कुलगाम के कुछ हिस्सों में बाढ़ देखी गई है। हंडवाड़ा में लोगों को बारिश के चलते जलभराव की स्थिति का सामना करना पड़ा। वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला कुपवाड़ा के हंडवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते नजर आए और सरकार से क्षेत्र में बाढ़ के पीड़ितों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिए जाने की अपील भी करते नजर आए। क्या कुछ कहना था नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का, आइए नजर डालते हैं। बारिशों की वजह से काफी इलाकों में सैलाब जो है वो आ चुका है। बंद जो है
उनके ऊपर से पानी आया है। और कल से खबरें आ रही थी कि काफ़ी जगहों में मकानों में जो है पानी घुस गया है और लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। ये देखते हुए कि हालत जो है काफ़ी इलाकों में ख़राब है, मैंने अपना कैंपेन जो है वो रोक के फ़ौरन अपने साथियों से बात की और तय किया कि मुझे मौके पे आके हालात का जो है जायज़ा लेना चाहिए। और सुबह से इसी कोशिश में लगा हूँ कि जहाँ जहाँ इस सैलाब से लोगों को नुकसान हुआ है तो खुद हाल देखूँ और उसके बाद जहाँ जहाँ लोगों की हम मदद कर सकेंगे इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि इस इलाके के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट का जो है प्रोग्राम तैयार करना होगा। ये रातों रात होगा नहीं, लेकिन आज आंखों देखी जो हाल है वो सब उस सब से पता चल जाता है कि एक कॉम्प्रहेंसिव फ्लड जो है मैनेजमेंट प्रोग्राम वो हमें इस इलाके के लिए तैयार करवाना होगा और इंशाल्लाह करवाएंगे। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो अपनी पार्टी ने पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के गोरीपोरा इलाके में एक सार्वजनिक रैली का आयोजन किया। रैली को पार्टी अध्यक्ष सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने संबोधित किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर लोगों और पार्टी पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और एक बार फिर वे लोगों से अपील करते हुए भी नजर आए। क्या कुछ कहना था अल्ताफ बुखारी का, आइए नजर डालते हैं। तुम चीज वापस ठीक पुटन राही रास्तस पे पाके तमन गोस न मुश्किलात इन तुम चीज चलावनस के नंबर 8 नंबर 2 इच्छुपोज के आग जमात रूज वोन वरन 3 दिन फेकन पे पका मगर ये तमन पे मुसीबत आ ते जंग एक जबान खुशी आनस ये न मुसीबत विजन कात करियो तेल कार करियो का 2019 5 अगस्त एक काला दिन था। कोई भी जम्मू कश्मीर का वासी वो भूल नहीं सकता है, कुछ भी करे। मैं हमेशा कहता हूं ये कड़वी बात है कि हमारा मुकद्दर 1947 में हिंदुस्तान के साथ लिखा गया है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि दिल्ली ने हमें गांव नहीं दिए। हमें इतने गांव दिल्ली ने दिए कि बुला बुला के भी याद आ रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर है, मदावा भी दिल्ली से ही मिलेगा, न इस्लामाबाद से मिलेगा, न लंदन से मिलेगा, न वाशिंगटन से मिलेगा। जो भी दिल्ली में हो, जम्मू कश्मीर में जिसकी भी हुकूमत हो, उसको दिल्ली में कल को ममता बनर्जी हो सकती है, केजरीवाल हो सकता है, कांग्रेस का तो लगता नहीं है वो कभी फिर वापस आएगी, लेकिन कोई भी जमात हो वहां हमें तो दिल्ली के साथ राबता रखना पड़ेगा। क्यों? हमारे 37,500 60-70 बच्चन वेरिफिकेशन इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो अगली खबर जुड़ी हुई है जम्मू शहर के साथ। तो आपको बता दें जम्मू के तवी नदी पुल से एक युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीम द्वारा युवती को रेस्क्यू कर लिया गया है और उपचार के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया। तो चलिए दृश्य हम आपको दिखाना चाहेंगे तवी पुल से। आपको हम बता देंगे एक दुखद वाक्य जो कि हम आपको जो है अभी वीडियो में बता रहे हैं। एक युवती द्वारा जो है वो तवी में छलांग लगा दी गई है और पुलिस और स्थानीय लोगों की तरफ से उसे रेस्क्यू करने का काम जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त मैं बिल्कुल तवी के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे कि लोगों का कितना ज़्यादा भीड़ जो है वो इकट्ठी हो गई है तवी ब्रिज पर। ये विजुअल जो है हम आपको बता रहे हैं जहाँ पर लोग जो है वो एकत्रित हो चुके हैं देखने के लिए आखिर सुसाइड करने की कोशिश जो है वो किसी युवती की तरफ से जो है वो की गई है। हालांकि हम आपको बता दें कि पुलिस और स्थानीय लोगों की तरफ से उसे तवी से बाहर निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इस वक्त पुलिस की अगर मैं बात करूं तो पुलिस की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। रस्सियों की मदद से उस लड़की को जो है वो बाहर निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो पानी का बहाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से रेस्क्यू करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों की तरफ से तवी में छलांग लगाकर जो है उस लड़की को तवी से बाहर जो है वो निकाल दिया गया है। लेकिन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि लड़की जो है वो अभी अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें कि सांसें ले रही है और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश जो है वो की जाएगी।
इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो जम्मू संभाग के जिला बसंतगढ़ में आतंकी मुठभेड़ के बाद से आतंकियों की धरपकड़ के लिए शुरू हुई तलाशी अभियान आज लगातार जारी रही। इस दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान जंगल और पहाड़ी इलाकों के चप्पे चप्पे को खंगालते नजर आए। वहीं मामले के संबंध में करीब 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिला कठुआ के पहाड़ी इलाकों में आतंकी होने की सूचना से दहशत का माहौल बनने से लगातार एसओजी व सेना की तैनाती की मांग को लेकर डीसी कठुआ से आज पहाड़ी लोग मिलते नजर आए। मैं साबका सरपंच हूँ तहसील बनी पंचायत घग्गर का। तो हमारे वहाँ एतवार से मिलिटेंट आए हुए हैं। जो इनकाउंटर हुआ चौचरू गला में, वहाँ से उधर उस तरफ से आर्मी, जैसे ही आर्मी ने उनको थोड़ा पुशअप किया तो उनका आसान तरीका है, आसान जगह उनको मिल जाती है घग्गर में। घग्गर बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, वहाँ पे बड़े इतने जहाँ पे वो बैठे हुए हैं इतने बोल्डर्स और इतने डेंस फॉरेस्ट हैं कि आदमी उनको ढूंढ नहीं सकता। हालांकि आर्मी और ये पुलिस का एक्शन चल रहा है, सरकार बैठी नहीं है, सरकार काम अपना कर रही है। लेकिन मेरी स्पेशल गुहार डीसी साहब से ये है कि वहाँ पर पुलिस का और ये सीआरपी का काम ही नहीं है, क्योंकि इतने बड़ा जंगल है और हमारी सीआरपी और पुलिस जो है वो शायद मैं समझता हूँ कि उस काम के लिए ट्रेन नहीं है। लिहाजा मेरी गुहार है कि जो एसओजी की पोस्ट पहले से लगी हुई थी वहाँ पे चौचरू गला में और कमलोग गला में, उनको दोबारा बहाल किया जाए और घग्गर में आर्मी डिप्लाई की जाए, ताकि लोगों में जो इनसिक्योरिटी इस वक्त फीलिंग हो रही है वो सिक्योर लोग समझें। और हमारी जो गन पहले ऑर्डर हुआ था, गवर्नमेंट ऑर्डर इलेक्शन से पहले डिपॉजिट कराने का कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, तो उस वक्त हमने वो जमा करवाए थे हथियार अपने। तो डी साहब से गुहार लगाता हूँ कि वो हमारे वेपन भी आज ही बल्कि ऑर्डर किया जाए, ताकि हमें कल वेपन मिल सके। तो ताकि लोगों में थोड़ी सी जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, थोड़ा सा तो आदमी समझे कि चलो हम अगर मरेंगे भी तो लड़के मरे। जिन लोगों ने भेड़ें पाल रखी हैं, भेड़ बकरियों वाले लोग जो हैं वो गांव से 15-20 किलोमीटर ऊपर चढ़ते हैं धारों में, और वहाँ पर उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती है और मिलिटेंटों के लिए आसान एक आश्रय बन जाता है उन इलाकों में जाके। तो मेरी ये भी गुहार रहेगी कि अगर आर्मी डिप्लाई हो तो आर्मी पूरी रात को गश्त कर लेती है और उनको चांसेस नहीं होता वहाँ पर बैठने का। लिहाजा इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि घग्गर से 15-20 किलोमीटर ऊपर भी इलाका है और ऊपर भी आबादी, अब 1 महीने के बाद वहाँ पर भी आबादी हो जाएगी। तो सीजनल आबादी जो बकरवाल लोग हैं, गद्दी लोग, या बकरवाल तो वहाँ नहीं होते, गद्दी होते हैं हमारे वहाँ के घग्गर के लोग, गाँव के लोग भी जो अपनी भेड़ें जो है भैंसें लेकर के माल मवेशी लेकर के जाते हैं, उनको भी ताकि सिक्योरिटी मुहैया हो। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो जम्मू कश्मीर में आज मौसम में कुछ हद तक सुधार देखने को मिला। जम्मू व आसपास के इलाकों में हल्की धूप खिली हुई नजर आई। वहीं कश्मीर में हल्की धूप और बादलों की लुकाछुपी लगातार जारी रही। बीते दिन की बारिश और बर्फबारी के बाद से तापमान में काफी हद तक गिरावट भी हुई है। साथ ही नदी नालों में जलस्तर बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं झेलम और उसकी सहायक नदियां बाढ़ के निशाने को छूती नजर आई। पानी के तेज बहाव किनारों और पुलों को तेजी से टकराते हुए आगे बढ़ रहा है। श्रीनगर के रामपुंछी बाग और पंपोर में झेलम नदी का जलस्तर बाढ़ की घोषणा के निशान तक बढ़ गया। हालांकि अधिकारियों ने जनता को आश्वस्त किया है कि स्थिति नियंत्रण में है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 5 मई तक मौसम साफ रहेगा। ऐसे में लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सकती है। तो चलिए तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कश्मीर घाटी से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, एक मेजर स्पेल पिछले 1-2 दिनों से हुआ है और मौसम में खासकर कल देर रात से बेहतरी आई है। उसके बाद क्लाउडी था वेदर और आज मॉर्निंग में कुछ एक जगहों के अंदर, खासकर नॉर्थ कश्मीर के चंद एक ज़िलों के अंदर जो है हल्की धूप खिली है और सेंट्रल और साउथ कश्मीर के अंदर जो है मौसम अबर आलूद बना हुआ है। हल्की धूप यहाँ पे भी निकलने के चांसेस हैं और उसके बाद जो है दोपहर के आसपास जो है थोड़ी हल्की बारिशें चंद एक जगहों पे हो सकती है। कोई मेजर स्पेल जो है नहीं है और कमिंग आवर्स में फिर आज इवनिंग या नाइट तक रहेगा और कल से जो है मौसम में ओवरऑल बेहतरी देखने को मिल सकती है और लगभग के शुरू के 5 दिन अमूमन ठीक रहने के चांस हैं। फिर 6-7 के बीच में एक फीबल WD के कारण कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें हो सकती हैं। बाकी कोई मेजर स्पेल नहीं है, खासकर 1 मई से लेकर लगभग 6-7-8 मई तक। एडवाइजरी के बाद एडवाइजरी देखो, अभी फार्मर्स जो हैं वो स्प्रे वगैरह फिर से रिज्यूम कर सकते हैं, खासकर 1 मई से। और बाकी जो पहाड़ी इलाकों के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं वो फ़िलहाल रोड्स बंद हैं ताज़ा बर्फ़बारी के कारण। जब भी ट्रैवल करना हो, जब भी मौसम साजगार होगा और जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन या जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी आती है उसको पूरी तरह पालन करें
और ट्रैवल करने से पहले हाईवे या रोड स्टेटस पहले जाने। और कुछ एक जगहों पे थोड़े अवलांच के भी खतरात हैं क्योंकि ताज़ा बर्फबारी हुई है, तो लोगों को थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा जो पहाड़ी इलाकों के अंदर रहते हैं ड्यूरिंग नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स तक। और बाकी नदी नालों के अंदर भी पानी अब थोड़ा सा रिसीड हो रहा है कुछ एक जगहों पे, खासकर सेंट्रल कश्मीर के अंदर थोड़ा सा राइज होगा दोपहर होते होते, तो विद टाइम जो है यहाँ पे भी थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जो है सिचुएशन थोड़ा मच बेटर है कल से। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो अगली खबर जुड़ी हुई है ट्रैफिक के साथ। आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 रामबन में बंद है, जिसे बहाल करने के लिए कार्य चल रहा है। वहीं पुंछ और राजौरी को शोपियां से जोड़ने वाला मुगल रोड भी बंद है। श्रीनगर और लेह रोड पर भी यातायात नहीं चल रहा है। बारामूला ओडी रोड व कुछ संपर्क मार्ग भी ठप हैं। वहीं मौसम के साफ होने से मार्गों को बहाल करने के लिए कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।